हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीजे क्लासेस पर मैं संजय पासवान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 8वीं कक्षा की पुस्तक इतिहास से अध्याय 12 पर चर्चा करूंगा। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 7 दिसंबर 1950। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948। दोस्तों, हमारा देश सन 1947 में जब आज़ाद हुआ तो हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। लोगों को रहने का इंतज़ाम करना और उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था करना। परंतु स्वतंत्रता के 6 महीने बाद ही 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, जिससे सारा राष्ट्र शोक में डूब गया। प्रश्न संख्या 2, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। हमारे देश का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन लगे। दिसंबर 1946 में यह बनना शुरू हुआ तथा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया, परंतु इन सब में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 4, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? ऑप्शन ए सबको मत देने का अधिकार, ऑप्शन बी 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को मत देने का अधिकार, ऑप्शन सी 21 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुषों का मताधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को मत देने का अधिकार। पहले यह आयु 21 वर्ष थी और बाद में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। हमारे संविधान की पहली विशेषता यह है कि इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के हर व्यक्ति वोट देने के अधिकारी हैं। दूसरी विशेषता यह है कि तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया है। तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। प्रश्न संख्या 5, शिक्षा संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन ए केंद्र सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची।
संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। आरंभ में शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। प्रश्न संख्या 6। गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु किन लोगों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही उनकी मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए तेलुगु भाषियों के लिए, ऑप्शन बी ब्रज भाषियों के लिए, ऑप्शन सी बांग्ला भाषियों के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तेलुगु भाषा के लिए। प्रश्न संख्या 7। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन करने व रोजगार पैदा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 8। मुंबई में स्थित धारावी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ऊंची इमारतों के लिए, ऑप्शन बी सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों के लिए, ऑप्शन सी नदियों के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सबसे बड़ी झुग्गियों बस्तियों के लिए। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, जिसे संविधान से हटा दिया गया है। प्रश्न संख्या 10। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन सी पायनियर, ऑप्शन डी पंजाब केसरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बंगाल गजट। प्रश्न संख्या 11। श्रीलंका का राज्य भाषा कौन सा है? ऑप्शन ए सिंहला, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंहला। सन 1956 ईस्वी में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका की संसद ने एक कानून पारित करके सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। इसी के साथ आज 8वीं कक्षा का इतिहास विषय समाप्त होता है। अगर आपने इतिहास का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एसपीजे क्लासेस के प्लेलिस्ट से उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें व चैनल को अपना प्यार देने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।